कब ध्रुव जुरेल आपके साथ जुड़े और वो क्या लम्हा था जब आपने उनके अंदर की हुनर को पहचाना? मैं गर्मियाँ शुरू होने जा रही थी तो मैं कूलर को सही कर रहा था, तो पीछे मैं कूलर को उसकी पंखड़ी वगैरह साफ कर रहा था। शाम का समय था, अच्छा। शाम को 5:30-6 बजे का टाइम था। जी। तो वो मेरे पीछे लेटा हुआ था, दंडौत कर रहा था। तो मैंने कौन बालक है जो लेटा हुआ है? उसके फादर ने बोला ये आपका स्टूडेंट है, आज से हड्डी हड्डी मेरी है, मांस तुम्हारा है। अच्छा। जितना मारो मारो, कोई मुझे इशू नहीं। आपको 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, 4 साल दिया, 5 साल, 6 साल, 7 साल आपकी हैं, 8वीं साल मेरी होगी। फिर नहीं खेलता है क्रिकेट तो इसे मैं फौज में भर्ती करा दूंगा। हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे क्लास राज मंदिर, हमारी अकेडमी के पास हनुमान मंदिर जी का एक मंदिर है, मैं ध्रुव वहीं पूजा करते हैं। पहली बार वो ट्रॉफी खेलने के बाद, खेलने जब जा रहा था हम लोगों ने पूजा की थी वहाँ पर। 50 रन की, 50, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 90 पे पहुंचा तो मैंने 100 बनाएगा। सारी अकेडमी के हमने प्लेयर प्रैक्टिस रोक दी, मोबाइल में खड़े होकर सब देख रहे थे। जब पूरा 100 होने वाला, एक एक रन पर मेरे क्लैपिंग कर रहे थे सब लोग, अपने जोश में, बहुत जोश में था। आज हमारा 100 मारेगा, पूरा आज मिठाई बटेंगी। वर्ल्ड कप जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो वाइस कैप्टन थे ध्रुव। ओके। प्रेम थे जो वो कैप्टन थे, ध्रुव जुरेल हमारे वाइस कैप्टन थे। उसके बाद जब एशिया कप हुआ है, एशिया कप के ध्रुव को कप्तान बनाया गया और अपनी कैप्टनशिप में उसने एशिया कप को जिताया। नमस्कार, ऑन 18 मीडिया पर एक और पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को उभारा है, जिनका नाम आप देश और दुनिया की ज़बान पर आज है। उनमें से एक है हमारे इंडियन क्रिकेटर ध्रुव जुरेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेटर ध्रुव जुरेल के कोच, उनके द्रोणाचार्य परवेंद्र यादव जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन 18 मीडिया पर। थैंक यू सर। सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप सभी दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले हम ये सुनना चाहते हैं आपसे कि सर, एक कोच के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात होती है कि वो अपने शिष्य के द्वारा जाना जाए कि देखिए ध्रुव जुरेल के कोच ये जा रहे हैं, ध्रुव जुरेल के कोच हैं। ये सुनकर आपको कैसा लगता है? ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जो कोच जब मेहनत करता है और जब स्टूडेंट, उनका शिष्य इस मुकाम पर पहुंच जाता है, उसके नाम से, जब उसके गुरु को जाना जाता है उसके नाम से, तो गुरु की शिक्षा जो दी थी स्टूडेंट को, उस शिक्षा का फल मिलता है। आज ध्रुव के नाम से मुझे जाना जाता है। एक समय था तब लोग कहते थे देखो आपका स्टूडेंट है ध्रुव, आज मुझसे कहते हैं आप ध्रुव के कोच हो, इससे बड़ा दिन और कोच के लिए नहीं होता। क्या बात। तो सर, वो कब ध्रुव जुरेल आपके साथ जुड़े और वो क्या लम्हा था जब आपने उनके अंदर की हुनर को पहचाना? ध्रुव जुरेल आज से 12-14 साल पहले, 2009-10 में की बात है। अप्रैल का मंथ था, उसके फादर मेरे पास उसको लेके आए थे और मैं गर्मियाँ शुरू होने जा रही थी तो मैं कूलर को सही कर रहा था। तो पीछे मैं कूलर को उसकी पंखड़ी वगैरह साफ कर रहा था। शाम का समय था, अच्छा। शाम को 5:30-6 बजे का टाइम था। जी। तो वो मेरे पीछे लेटा हुआ था, दंडौत कर रहा था। तो मैंने कौन बालक है जो लेटा हुआ है? तो उसके फादर ने बोला ये आपका स्टूडेंट है, आज से। मैं ट्रायल लूंगा, उसके बाद देखता हूँ। नहीं, मैंने तो आपसे ही आपको हैंड ओवर कर दिया है और ये आप पर आज से ही आप इसको क्रिकेट सिखाइए, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपको पड़ोसी हूँ और आप ना तो कर ही सकते, अपनी शिक्षा दीजिए अपनी कोचिंग से। मैं चलो ठीक है, करते हैं इसका स्टार्ट। और वो समय था तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था आज से हड्डी हड्डी मेरी है, मांस तुम्हारा है। अच्छा। जितना मारो मारो, कोई मुझे इशू नहीं। आपको 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, 4 साल दिया, 5 साल, 6 साल, 7 साल आपकी हैं, 8वीं साल मेरी होगी। फिर नहीं खेलता है क्रिकेट तो इसे फौज में भर्ती करा दूंगा। लेकिन ध्रुव की मेहनत और लगन, उसका डेडिकेशन क्रिकेट के प्रति, उसका जो एक संघर्ष था ना जी। तो आफ्टर 2 ईयर्स में 2 साल बाद ही बोल दिया था उसके फादर को ये आपका लड़का इंडिया खेलेगा डेफिनेटली। लेकिन मेरा और आपका एक कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। अच्छा। क्या पेरेंट्स और कॉम्बिनेशन, जो मैं कह रहा हूँ उसी हिसाब से चलना चाहिए आपको। हाँ। तो जहाँ कोच और पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है और बच्चा डेफिनेटली मेहनत करता है, डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। बच्चा ईमानदारी से मेहनत करेगा, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली उसे रिजल्ट मिलेगा। और ध्रुव ने रिजल्ट दिया। 2 साल बाद ही अंडर 14 डूंगर सिंह ट्रॉफी, बोट ट्रॉफी खेलकर मेरी एकेडमी का मेंस में पहला बोट ट्रॉफी प्लेयर बना मेरे लिए वो। क्या। तो सर, क्या ध्रुव जुरेल शुरू से ही विकेट कीपर, बल्लेबाज बनना चाहते थे? ना, ध्रुव को जबरदस्ती मैंने कीपर बनाया। ध्रुव तो ओपनर, बैट्समैन और बॉलर तो कई बॉलर, कभी ओवर ब्रेक करता, कभी लेग ब्रेक करता था। अच्छा। मीडियम पेसर बहुत अच्छी करता था। तो बॉलिंग की तरफ रुझान था उसका, लेकिन उसे ओपनर बैट्समैन बनना था। अच्छा। मैंने बोला कीपिंग करो, तो कह रहा मैं कीपर बनूंगा
तुम बैटिंग कैसे करोगे, थक जाऊंगा मैं, नहीं तुम नहीं थक सकते हो। मैंने एडम गिलक्रिस्ट कीपिंग करते हैं, ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं, संगकारा है। और आज संगकारा संगकारा की टीम में आज ऐसे राजस्थान रॉयल्स कोच है, देखो एक कॉम्पिटिशन मिला मैंने संगकारा वगैरह से, ये सारे ओपनर बैट्समैन है बेटा, आपको कीपर बनना चाहिए, लेकिन उसको मन नहीं था। अच्छा। तो पापा को बुला के लाया एक दिन अपने को, पापा कह रहे सर जो ओपनर बैट्समैन बनना चाहता है तो आप इसे बैटिंग करने दीजिए, कीपिंग रहने दीजिए, लेकिन मैंने नहीं, कीपिंग करेगा ये। तो इसका फर्स्ट टाइम ये बोर्ड का फॉर्म भरा यूपीसीए का, अच्छा। तो मैंने इसका कीपर में टिक करा दिया। वो इसने कौन सा साल था जब आपने फॉर्म भरा? 2012-13 की बात है। अच्छा तो इसका फॉर्म भैया, तो मैंने टिक किया कीपिंग से, तो इसने ट्रायल दिया एज ए बैट्समैन। जी। कीपिंग का तो एक ही मतलब बैटिंग का ट्रायल लो या बॉलिंग का ट्रायल लो, बैटिंग का तो ट्रायल या कीपिंग का ट्रायल एक ही दे सकते हो। तो इसने बैटिंग का ट्रायल दिया, तो इसका 60 के कैंप से निकल गया, इसका नाम नहीं आया। इसने फिर कीपिंग पर ध्यान नहीं दिया, इसको लगा मैंने कीपिंग का भर दिया इसलिए मेरा नाम सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन मैंने बोला तुम कीपिंग करो यार, तो बैटिंग करता था, कीपिंग कभी बार करता था, कभी वो ब्रेक, कभी लेग, वो बॉलिंग करता। मुझे दिखाता था सर मैं ऐसी बॉलिंग करता हूँ, तो मैंने मुझे करा यार बैटिंग करता हूँ। एक बार बॉलिंग कर रहे हैं, इसकी एक ओवर मैंने 28 रन बनाई, अच्छा। तो मैंने ये कि बॉलिंग मत किया कर, फिर इसने कीपिंग शुरू करी। तो मतलब कीपिंग में उनका कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने कीपिंग उसे करनी नहीं थी। उनका कॉन्फिडेंस लो था कीपिंग में। नहीं नहीं, लो ने तो कीपिंग करनी करती ही नहीं। उसे बैटिंग का ही शौक था शुरू से, बहुत बैटिंग करता था वो। उनको कहीं ये डर तो नहीं था कीपर होते हुए मुझे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा भी, उसको कभी कीपिंग, लेकिन बहुत अच्छा फील्डर था। अच्छा। उसकी फील्डिंग देखते हुए, उसकी फील्डिंग को देखते हुए मैंने उसे कीपर बनाने की सोची थी। और उसकी जो उसकी जंप थी, साइडवेज जंप वगैरह, बहुत उसका मतलब उसका जो फील्डिंग सेशन चलता था ना, वो अलग दिखता था फील्डिंग में। मतलब आपने देख लिया कि इस बंदे के अंदर एक ठीक है, कीपर कीपर जैसा बन सकता है, तो मैंने तो बैटिंग करो, कीपिंग कभी कभार कर लिया मेरे हिसाब से। अच्छा। नेक्स्ट टाइम उसे सेकंड टाइम उसने कीपिंग का, मैंने उसने बोर्ड का फॉर्म दिया, मैंने फिर उसे कीपिंग टिक करा दिया। तो उसने कीपिंग का ट्रायल दिया, उसको बैटिंग का ट्रायल दिया जी। और उसमें 60 में नाम आया कैंप में। पहले कैंप से बाहर हुआ था, जी। फिर 60 कैंप में नाम आया। उसके नाम के बाद टीम बनी, उनके 60 कैंप के जो बच्चे थे 60, उनके मैचेस हुए। मैच में उसने कीपिंग की होगी, जो मैच हुए थे कैंप के, जी। उसमें कीपिंग करी, बैटिंग की होगी। उसके बाद घर भेज दिया गया, उसका नाम फिर लिस्ट में नहीं आया, अरे, है ना, नहीं आया उसका नाम, तो बहुत दुखी था। लेकिन उसका स्टैंड बाई में नाम था, अच्छा। 15 की टीम के अलावा 5 स्टैंड बाई, तो उसको नाम था। तो अंडर 14 डूंगर सिंह ट्रॉफी शुरू हुई। लास्ट में जब फाइनल था MP अगेंस्ट यूपी का, तो ध्रुव को एज ए कॉल आया, एज ए कीपर, अच्छा। एज ए कीपर कॉल आया। तो मैंने बोला ध्रुव तेरे नाम आ गए। उन्हीं बैकअप में से बहुत। हाँ आ गया, जो स्टैंड बाई प्लेयर थे, जो कीपर थे, टीम में इंजरी हो गई, तो ध्रुव का एज ए कीपर नाम आया। और ध्रुव को बैटिंग मिली फाइनल में, उसने 137 की नॉक खेली 137। और टीम को विनर कराया अभी टीम। क्या 137 नॉक की उसने। उसके बाद आज तक वो पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। तो सर- और एज ए कीपर हमेशा खेला, अंडर 16 में उसका सिलेक्शन हुआ एज ए कीपर और बैट्समैन। तो आज तक के इतिहास में जब तो ध्रुव एज ए कीपर खेल रहा है, एज बैट्समैन तो बहुत तगड़ा, नो डाउट बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन उस जैसा कीपर भी नहीं है। तो सर जब वो उन्होंने 137 की जो नॉक खेली थी और उसके बाद जब वो वापस आपके पास आए तो वो क्या कॉन्फिडेंस था उनके? कॉन्फिडेंस बहुत कुछ था। आते ही उसने मुझे अपनी डेब्यू की पहली कैप दी मुझे। अच्छा। हाँ, डेब्यू की पहले मेरा फोटो हुआ उसका, उसने मुझे कैप दी डेब्यू की। और आते ही मेरे उसने पैर चाहिए, डेब्यू कैप दी। ये सर मैं, उसे पता है मेरे सर को कैप करने का बहुत शौक है, उसने मुझे बोर्ड की कैप दी, पहनाई मेरे को। वो फोटो मेरे पास आज भी है। और हमेशा अंडर 16 बोटर भी खेला तो कैप, 19 खेला तो कैप, हमेशा कैप देता है मुझे आगे। और अभी टेस्ट मैच खेला था, 312 नंबर टेस्ट कैप उसने वो मेरे को दी। IPL की कैप दी, T20 की कैप दी, मतलब हमेशा एक कैप ला के देता है जब भी खेलता है। ये सारे फोटोज हम आपको दिखाते रहेंगे, आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। और सर जब ध्रुव चुरेल का एक जुनून रहा होगा कि मुझे मेन प्लेयर, एज अ मेन प्लेयर टीम इंडिया के लिए खेलना है, लेकिन उससे पहले जो अंडर 19 में उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में क्या कहानी है? ध्रुव 2 साल बोट ट्रॉफी, 2 साल इसका ट्रायल दिया, 2 साल में नहीं हो पा रहा है। 2019 में उसका 19 में हुआ, 19 में हुआ। 19 में उसने अच्छा प्रदर्शन किया। उसने 40 समथिंग कैच और स्टंप्स किए पीछे, विकेट कीपिंग के पीछे, और 900 या 1000 रन से ऊपर स्कोर किया था। जी। उसके आधार पर उसे चैलेंज अंडर 19 इंडिया चैलेंजर के लिए हो उसका, अच्छा। जिसमें 4 टीम थी, ग्रीन रेड ब्लू इस तरह टीमें बनी थी। जी। और इसका सिलेक्शन हुआ, ब्लू के लिए सिलेक्शन हुआ। और उसमें पहली बार हुआ उसके अंडर 19 इंडिया के लिए। बड़ी खुशी मिली हमको, पूरे आगरा को, उसके पेरेंट्स को। बड़ा सौभाग्य था कि ध्रुव ने
जो अपनी बैटिंग से पहचान बनाई अपनी से, उसका एक श्रेय मिला अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए। तो सर उनके जो पिताजी थे, जब उन्होंने कहा था कि हड्डी हड्डी आपकी माँ से मारा, तो उस जब उन्होंने वो 137 की नॉक खेली थी, मैं मांस पूछ रहा मांस था। तुम्हारा हड्डी अच्छा, हड्डी अच्छा, मांस हमारी। मांस तुम्हारा हड्डी हड्डी मेरी। हाँ। तो जब 137 की नॉक खेल करके सिलेक्शन करके जब आए, तो उनके उसके बाद जब आपकी उनके पिताजी से मुलाकात हुई, तो वो उनका क्या कहना था? वो गुस्से सर, उन्होंने मैं तो बोला सर या गुरुजी आपका ही आशीर्वाद है गुस्सा, बस आप देख लो, आपका आशीर्वाद है, बस लगे रहो, गुरु चेला लगे रहो, बस ये था। और बाकी हमारे हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है हमें हमेशा। हम जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे क्लास राज मंदिर, हमारी अकेडमी के पास हनुमान मंदिर जी का एक मंदिर है, मैं ध्रुव वहीं पूजा करते हैं। पहली बार वो ट्रॉफी खेलने के बाद, खेलने जब जा रहा था, हम लोगों ने पूजा की थी वहाँ पर। अच्छा, और उनका प्रमाण, उनका आशीर्वाद है हनुमान जी का, कि ध्रुव आज तक इस मुकाम तक पहुँचा है। देखो क्रिकेट खेलते सब मेहनत सभी करते हैं, जी ठीक है, हर कोच मेहनत करता है, आज प्लेयर मेहनत करता है, सफलता किसी एक आध को मिलती है तो उसमें प्रभु का बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो हनुमान जी का हम पे बड़ा आशीर्वाद है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे। हमारा ध्रुव इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। सर, जब पिछले साल उन्होंने जब इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया, जी और उन्हें फिर मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो वो उनका अर्धशतक पूरा हो गया था और शतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो शतक से चूक गए। तो वो पारी आपने देखी होगी। हाँ पारी देखी थी, हम लोग अकेडमी में ही थे हम लोग। दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? मैं ये चल रहा था, मैं शतक तो मारेगा भाई, अच्छा, हमें पहले उम्मीद ही रहता। देखो इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, सही बात। तो हमारी इच्छा थी, हमारा ध्रुव पहली बार 50 रन बनाए, 50 हो गए, और बहुत अच्छी नॉक की उसने अपनी टीम के लिए। 50 रन किए, 50, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 90 पे पहुंचा, तो मैंने आज 100 बनाएगा। सारी अकेडमी के हमने प्लेयर प्रैक्टिस रोक दी, मोबाइल पे खड़े होकर सब देख रहे थे। जब पूरा 100 होने वाला, एक एक रन पर मेरे क्लैपिंग कर रहे थे सब लोग, पूरे जोश में, बहुत जोश में थे। आज हमारा 100 मारेगा, पूरा आज मिठाई बटेंगे। जी लेकिन मिठाई बटी नहीं, आउट। देखो आउट होना एक पार्ट ऑफ द गेम, जी। तो आउट हुआ, लेकिन उसने बहुत चिन्ह हो गए। वो मेरे 100 नहीं 200 से ज्यादा थे। क्योंकि सर हर जगह कमेंटेटर्स हों, चाहे इंडियन टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हो, मौजूदा खिलाड़ी हो, सभी ने बोला था कि जो 90s है इनकी शतक से भी बढ़कर है, क्योंकि वो उस पारी में जो जुझारूपन था और सही वक्त पे जो पारी चाहिए थी वो आई थी। तो आपकी तरफ से जो आशीर्वाद जा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं अफसोस तो हुआ होगा कि 100 से चूक गए, लेकिन एक अंदर से एक क्या बात निकली थी आशीर्वाद की? आशीर्वाद, मैंने उसे आशीर्वाद बोला, रात को मेरी बात हुई उससे। अच्छा। नॉक के बाद मैंने बेल पे ध्रुव, तो उसने तुरंत बोला सर आपका आशीर्वाद है, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए, देखते जाओ आपका चेला क्या करता है। क्या बात है, क्या बात है। और सर अभी रिसेंटली आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपनी टीम बदली, बहुत सारे खिलाड़ी स्विच हो गए, लेकिन ध्रुव जुरैल जो है उनके पास भी मौका था दूसरी टीम के पास जाने का, जुड़ने का, लेकिन वो राजस्थान के साथ ही जुड़े रहे। हाँ जी और तो इसके बारे में उनकी क्या बातचीत हुई आपसे, आपने क्या सलाह दी? जी, दीपावली से कुछ दिन पहले मेरी इससे बात हुई थी। मैंने ध्रुव जी आईपीएल के अभी बोली लगने वाली है, और इस बार किस टीम में क्या है सर ये तो देखते हैं किस में है। लेकिन मैंने सोचा था कि अभी जैसे इसको जैसे राजस्थान से रिटर्न किया जी। है, राजस्थान छोड़ती है, तो मैं ध्रुव किस टीम में जाऊँगा, देखो किस में बोली लगती है, वो भी कह रहा था किस में देखते हैं। वैसे आरसीबी इसके पीछे दौड़ रही थी, आरसीबी है, मेरी इच्छा थी कि मुंबई में जाए, मुंबई अच्छी टीम है, लेकिन आरसीबी इसके पीछे बहुत घूम रही थी। लेकिन रिटेन के लिए जब ऑफर आया राजस्थान के लिए, राजस्थान से, तो इसका मेरी बात हुई थी इससे, तो मैंने पूछा रिटेन के सर, कह रहा रिटेन के लिए ऑफर आया। मैंने रिटेन के लिए ऑफर आया, कुछ भी पैसा वाला कोई मानी नहीं रखती दोनों। जी रिटेन जब पहली बार हम आईपीएल, जिस टीम ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, तो उस टीम को नहीं छोड़ना है अच्छा, भाई। जिसने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जगह सही दी, बात। और कुछ चीज़ों की वजह से हमको नहीं छोड़ सकते। वही उसके पापा ने बोला कि ध्रुव यार, राजस्थान ने हमें, जब किसी ने नहीं लिया था, हमें राजस्थान ने लिया, और राजस्थान की टीम को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। जब हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही राजस्थान से खेलने के लिए, तो हम राजस्थान में रहेंगे। तो उसने राजस्थान के लिए साइन कर दिया। पापा से बात की, मुझसे बात करी, और दोनों की एक ही राय थी, इसके फादर की और मेरी। तो उसने फिर राजस्थान को रिटर्न किया, और राजस्थान ने 14 करोड़ में उसे खरीद भी लिया। जी तो बहुत खुशी की बात है तो हम लोगों के लिए। वाकई में सर ये बहुत खुशी की बात जी। है कि जिस टीम ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने उसी टीम का दामन थामे रखा, और अभी उनका पे आउट बढ़कर 14 करोड़ हो गया, जो कि एक बहुत आरसीबी उसके लिए बहुत देना चाह रही थी, लेकिन उससे अच्छा। मुझे पता है ऐसे बहुत दे सकती थी, उसको देना चाह रही थी, लेकिन नहीं। लेकिन हमारा क्या था, जिस टीम ने पहली बार आईपीएल की जगह दी है और वही रिटर्न ले रही है, तो आगे नहीं दौड़ना यार, उसके साथ दो,
उस टीम के लिए। जैसे रिंकू सिंह ने कहा था कि 25 लाख 50 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, अगर केकेआर आगे भी मुझे यही रकम देती रही तो मैं इनके साथ जुड़ा रहूंगा। और आज भी जुड़े हैं, देखो आज भी देखिए उनके जुड़े रहने का और ईमानदारी का उनका नतीजा मिला। ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। जी अच्छी खिलाड़ी की यही पहचान होती है, जिसने एक साथ दिया है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। करेक्ट। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वही ध्रुव के अंदर क्वालिटी है, उसको पता है कि यार जिसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जी। वो साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा सर, ध्रुव जुरेल के समय समय पर आप वक्त निकाल कर आपके पास आते रहते हैं, तो जो बाकी बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं सीखते हैं, उनमें ध्रुव जुरेल को लेकर के क्या होप है और कैसी उनके अंदर उत्सुकता है सीखने को लेकर? देखो ध्रुव जब आता है, ध्रुव बच्चों को समझाता है यार करते जाओ यार, बिल्कुल सर जो सिखा रहे हैं उनको सीखो और हार नहीं माननी यार। अगला स्टेप जब तुम्हारी सफलता का अगला स्टेप हो सकता है तो पीछे नहीं लौटना है, करते जाइए। पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने गेम पे ध्यान दो, अच्छे से मेहनत करो 5-6 घंटे पर डे, ईमानदारी से करो मेहनत। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी कभी विफल नहीं जाएगी। समझाता है बच्चों को। आज ध्रुव की प्रेरणा के आधार पर मेरी एकेडमी 22 से 24 कीपर आज विकेट कीपर। ये बहुत बड़ी बात है। और सर अभी मौजूदा वक्त में आपके पास कितने बच्चे हैं जो सीख रहे हैं? बच्चे तो बहुत है, मैं लेकिन मेरा काम है नो क्वांटिटी ओनली फॉर क्वालिटी। अच्छा। मैं ट्रायल के आधार पर अपनी एकेडमी एडमिशन देता हूँ जी और जो बच्चे अच्छे हैं बिगनर्स हैं और जो क्रिकेट में सीख सकते हैं उनको ट्रायल लूंगा, 2-4 दिन सिखाता हूँ। उसके बाद लगता है लड़का अच्छा है तो परमानेंट अपनी एकेडमी रखता हूँ। तो बाकी मेरा जो इंडोर हॉल है ये चलता है, इसमें 3 बैच चलते हैं मेरे। यहाँ पर आप क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मेरा बॉलिंग मशीन है, उससे बैटिंग कराता हूँ, बॉलर्स करते हैं और ऊपर जिम वगैरह लगाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। पीछे रनिंग ट्रैक है और कैची फील्डिंग के लिए, मतलब सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये उस जैसे बरसात है तो कोई दिक्कत नहीं, हॉल है, इंडोर हॉल है। ये बहुत गर्मी है तो पंखे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, सर्दी है तो मतलब आज सारी फैसिलिटीज़ है मेरे से इंडोर हॉल में। बॉलिंग मशीन के साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह के लिए जिम लगी हुई है ऊपर। जी। तो ध्रुव भी यहाँ पर कम से कम 4 साल खेला हुआ है। अच्छा हाँ जी, ध्रुव पीछे रहता है मेरे। अच्छा अच्छा। और जब भी मुझे रिलेट करता था आगे खेलता था यहाँ पर। जब कोरोना टाइम था तो कोरोना टाइम में सब कुछ बंद था जी। तो रात को ध्रुव पीछे से आगे इधर ही बैटिंग करता था। अच्छा यही। हाँ यही आगे करता था। अच्छा सर, एक चमचमाता हुआ एक बल्ला हमें यहाँ पर दिख रहा है और मैं जानना चाहूंगा सर से इस बल्ले की कहानी क्या है? ये ध्रुव जुरेल का दिया हुआ बेटे। तो मैं चाहूंगा यहाँ थोड़ा फोकस करें। ये लिखा है डीजे ध्रुव जुरेल 21। अच्छा डीजे 21 ध्रुव जुरेल 2021। हाँ ये उस ध्रुव जुरेल का दिया हुआ बेटे। तो ध्रुव जुरेल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे उनसे कि आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से। इस बल्ले की कहानी क्या, उसे पता है मैं बैटिंग करता हूँ शुरू से। अच्छा, पता है अच्छा। वो बॉलिंग करता था तो मैं बैटिंग करता था। उसको पता है सर को लिफ्टिंग करने का शौक है। अच्छा शौक है। और मैं आज ध्रुव के बड़ा बड़ा खुश नसीब कोच हूँ। एक अपने स्टूडेंट के दिए हुए बल्ले से मैं आज बैटिंग करता हूँ। क्या बात। और जब भी मुझे पूछता है सर बल्ला फटा ना हो, फट गया हो तो दूसरा भिजवा दूँ, क्या कभी मना नहीं करता है मेरे लिए। किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता है। मैं डिमांड नहीं करता हूँ लेकिन वो मेरे लिए कभी किसी चीज़ की मना नहीं करता है। हर चीज़ का केयर करता है इस टाइम मेरे। एक अच्छे शिष्य की पहचान है। बचपन में मैंने उसकी केयर करी, उससे ज़्यादा केयर मेरी करता है इस टाइम वो। क्या बात। यही एक अच्छे और सच्चे शिष्य की पहचान है जो अपने गुरु का हमेशा ख्याल रखता है, इतनी ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी। वो मेरा स्टूडेंट डाउन टू अर्थ में जमीन जुड़ा रहता है और बहुत धार्मिक किस्म का स्टूडेंट है। भगवान प्रार्थना जुड़ा रहता है, बांके बिहारी के दर्शन करना, जी। हनुमान जी की पूजा मेरे साथ करना, पूजा पत्री में बहुत रहता है। आज उनके प्रयास से मेरा स्टूडेंट इतना खेल रहा है। डाउन टू अर्थ जमीन जुड़ा हुआ स्टूडेंट है वो। और डेफिनेटली देखो हर कोच की इच्छा मेरी भी जाए, लेकिन मुझे ये पता है एक दिन वो हिंदुस्तान के लिए एज ए कैप्टन खेलेगा। क्या बात है। ये सर का आशीर्वाद है कि ध्रुव जुरेल आने वाले समय में टीम इंडिया के कप्तान रिप्रेजेंट कर सकता है कैप्टनशिप में, कैप्टनशिप में वैसे- दावेदारी पेश कर सकते वैसे ध्रुव जुरेल ने अंडर 19 में वर्ल्ड कप जो हुआ था साउथ अफ्रीका जी। में, उसको वाइस कैप्टन थे ध्रुव। ओके। प्रेम थे जो वो कैप्टन थे, ध्रुव जुरेल हमारे वाइस कैप्टन थे। जी। उसके बाद जब एशिया कप हुआ है, एशिया कप के ध्रुव को कप्तान बनाया गया जी। और अपनी कैप्टनशिप में उसने एशिया कप को जिताया। क्या बात। तो वो एक बार कप्तानी कर चुके हैं और एशिया कप को जिता चुके हैं। जी सर, जाते जाते हम उन माँ बाप के लिए आपसे एक संदेश चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि खेलों में पहले से ही इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन है, इतनी भीड़ है, तो हम अपने बच्चे को आगे क्यों लाएं? तो आप उनको बताइए कि क्यों आगे लाएं। देखो सबको लगता है कि यार आगे नहीं सकता, ऐसा नहीं है कुछ भी। सफलता का कौन सा स्टेप सफलता का हो कह नहीं सकते आप। बस ईमानदारी से मेहनत करो, अपने कोच अपने माता
पिता की बातों पर विश्वास करो, अपने कोच की बात पर विश्वास करो, जी इधर उधर की बातों फालतू पर ध्यान न दें, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, शॉर्टकट का रास्ता ना देखें, ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी विफल नहीं जाती।